दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। बिलासपुर और सोलन की सीमा पर अलीखड़ त्रिवेणी घाट के पास जबरन पानी उठाने का मामला खत्म होने की बजाय और अधिक बढ़ चुका है। अलीखड़ संघर्ष बचाओ समिति का आंदोलन 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अब त्रिवेणी घाट में महापंचायत करवाने की योजना बनाई गई है। सोमवार को अलीखड़ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रजनीश शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि बिलासपुर या सोलन प्रशासन की ओर से किसी ने भी अभी तक इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि इस मामले पर जल्द ही कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो जनता स्वयं इस योजना का काम बंद करवाएगी। जब वहाँ पे पिछले कल के अखबार छपे उससे अगले दिन के उसमें लिखा है कि कार्य जो है वो चल रहा है। अखबारों के माध्यम से वो जनता को, प्रशासन को और सरकार को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पहले ही हमारे पूर्व मंत्री श्री रामलाल ठाकुर जी ने कहा है कि जितने भी उनके उच्च अधिकारी शिमला तक बैठे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसे नालायक और निष्क्रिय अधिकारी जिनकी वजह से जनता जो है, जनता को जनता के साथ के लड़ाने के लिए पुलिसिया दबाव वहाँ पे बनाया गया और प्रशासन आज तक आगे नहीं आ रहा है। क्या प्रशासन भी अंबुजा के दबाव में है? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। कल फिर से हमने किसान महापंचायत का आयोजन वहाँ पे किया है और हमने उसी के तहत हमारा प्रतिनिधि मंडल बम्बर ठाकुर जी और भी हम विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से, सामाजिक संगठनों से हमने आग्रह किया है कि आप सब लोग इस पानी बचाने का जो पुण्य की लड़ाई है और जो लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी के लिए चिंतित हैं, क्योंकि पानी के लिए कहा गया था कि विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। यहाँ तो ये लड़ाई पानी के लिए 10 लाख लीटर पानी अगर वहाँ से जाएगा तो हम लोगों के और जिला बिलासपुर के पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ जाएगा। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या वो अर्की की 8 पंचायतें? क्या अर्की के वो नेता जो कह रहे हैं कि वो 8 पंचायतों को पानी दीजिए, लेकिन 50,000 लोगों को जहर मत दीजिए? एक ही बात हम बार बार मंच से कह रहे हैं, बार बार हम वहाँ पे इसलिए हड़ताल पे बैठे हैं। लेकिन हड़ताल को कुचलने के लिए पुलिस लगाना और वहाँ पे अवैध तरीके से कार्य करवाना, कोई भी, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि कोई भी अनैतिक कोई घटना अगर वहाँ पर यह घटना घटती है उसके लिए सोलन प्रशासन और बिलासपुर प्रशासन के वो अधिकारी जिम्मेवार होंगे जिन्होंने आज तक इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया और आपस में बातचीत नहीं की। कौन अधिकारी क्या कह रहे हैं? वहाँ पुलिस के सामने वो बयान देते हैं कि कार्य जो है तब तक नहीं करेंगे जब तक रिपोर्ट नहीं आती, फिर पीठ के पीछे से कार्य वहाँ शुरू कर देते हैं। हमारे लोगों को वहाँ डराया जाता है। सामने की तरफ से जो नवगांव के लोग हमारे साथ बैठे हैं उन पर इतना राजनीतिक दबाव बनाया गया है कि उनके घर में अलग अलग तरह की इंक्वायरियाँ शुरू कर दी गई हैं। जो नेता अर्की क्षेत्र के जो लोगों को, नवगांव और अर्की क्षेत्र के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं हमसे, हम उनको कहना चाहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, वो नहीं लड़ा सकते हमें, ना ही हम लड़ेंगे। हम तो सतलुज से पानी लाने की मांग कर रहे हैं और नवगांव के जो लोग इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। इसमें जो नवगांव के पंचायत के जो प्रधान थे उनके खिलाफ 420 के तहत जो गलत उन्होंने NOC दी, जिस NOC में लोगों के हस्ताक्षर वहाँ पे गलत किए गए थे, उनके खिलाफ 420 में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी के तहत उन्होंने अपनी पंचायत के लोगों को भरोसे में लेकर ये कार्य नहीं किया था, जिस वजह से ये लड़ाई सारी शुरू हुई है। और नवगांव के लोग जब इस लड़ाई में सतलुज से पानी लाने की मांग कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो नवगांव के लोगों को पानी देंगे। मौके पर एक और छोटी स्कीम है जो नवगांव के गांव को जाती है। हम लोगों को नवगांव से भी कोई ऐतराज नहीं है कि नवगांव के लोग पहले ही वहाँ से पानी लेते हैं, लेकिन नवगांव के जो पंचायत प्रधान हैं वो इतने नालायक निकले कि वो अपनी पंचायत स्कीम जो उनकी वहाँ से है उसको बड़ा करते, उसको अपग्रेड करवाते। अगर वो जनप्रतिनिधि हैं अपने साथ लगते, जो गांव हैं उनको पानी वो वहाँ से देते तो, लेकिन उन्होंने अंबुजा कंपनी के इशारे पर पानी उस 40 किलोमीटर जो पीछे की तरफ की जो स्कीमें हैं वहाँ को जा रहा है। 40 किलोमीटर पीछे है वो। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।